हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं प्रकाशिक यंत्र वाले लेसन का न्यूमेरिकल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। हम लोग इस लेसन के न्यूमेरिकल को देख रहे हैं और एक टॉपिक जो कि पहले का हम लोग कवर कर चुके हैं, क्वेश्चंस नंबर 1 से क्वेश्चंस नंबर 5 तक कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग क्वेश्चंस नंबर 6 से शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस नंबर 6 का क्या रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स बोला जा रहा है, फार्मूला आपके सामने है, स्क्रीन पे है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 60 सेमी तथा 5 सेमी है। दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तथा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो जो कि 25 सेंटीमीटर है। यह आपका क्वेश्चन में बोला गया है। तो बारी बारी से हम लोग क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चंस में आपका दिया है कि एक खगोलीय दूरदर्शी का अभिदृश्यक लेंस है। अभिदृश्यक लेंस है तो अभिदृश्यक लेंस के फोकस दूरी को एफओ से दर्शाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एफओ का जो मान है वह 60 सेंटीमीटर है। कितना है स्टूडेंट्स? 60 सेंटीमीटर है। और एफआई का मान है आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता और लंबाई चाहिए। पहला पॉइंट में, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा, अनंत पर बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? अनंत पर बन रहा हो। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो हम लोगों को आवर्धन क्षमता चाहिए और लंबाई चाहिए। इन दोनों की वैल्यू निकालना है। खगोलीय दूरदर्शी है तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, तो फार्मूला यहां पर आप देख रहे हैं। चलिए हम लोग लगाते हैं। तो यम बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट्स आपका, यम बराबर माइनस एफओ अपान एफआई। एफओ का मान है आपका 60, एफआई का मान 5, कटाएंगे -12 आ जाएगा। लंबाई बोला गया तो लंबाई होती है एफओ प्लस एफआई। तो यहां से ध्यान देंगे, सबसे पहले देखिए एफओ का भी मान पता है और एफआई का मान भी पता है। तो एफओ का मान 60 है और एफआई का मान 5 है। आंसर आ जाएगा 65 सेंटीमीटर। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपका क्या कहा जा रहा है? तो सेकेंड पॉइंट में जो बोला जा रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। कहां बन रहा है स्टूडेंट्स? अंतिम जो प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। देखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए, न्यूनतम दूरी के लिए देखिएगा, हम बात कर रहे हैं अब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो सबसे पहले हम लोग आवर्धन क्षमता निकालेंगे। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला यह है आपका, यम बराबर माइनस एफओ अपान एफआई, कोष्टक में 1 प्लस एफआई अपान डी। चलिए सब कुछ पता है, वैल्यू रखते हैं। तो यम बराबर, यहां फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, यम बराबर माइनस एफओ अपान एफआई, कोष्टक में 1 प्लस एफआई अपान डी। यही ना फॉर्मूला है। एफओ का मान आपका कितना है? 60, एफआई का मान 5, 1 प्लस 5 बटा में 25 होगा। इसके बाद यहां से कटाएंगे, 5 5 25। देखिएगा ये आपका आ जाएगा -12, 5 से कम 5 और एक 6, 6 बटा में 5। तो यहां से आपका आएगा 12 6 72, 72 बटा में 5। कटा देते हैं तो 5 1 कम 5, बचा कितना? 2, 5 चौका 20, 5 चौका 20 दशमलव, फिर 5 चौका 20, इतना आ जाएगा। यम बराबर आ गया। अभी लंबाई पूछा गया, लंबाई भी तो पूछा है। तो जब लंबाई पूछा है तो लंबाई में एफओ प्लस यूई क्या होती है? यूई होती है। यूई है वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी निकालना पड़ेगा। चलिए निकालते हैं हम लोग। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला 1/एफ बराबर 1/वी माइनस 1/यूई, ये होता है। तो 1/एफ का जो मान है 5 है, 1/वी
VE आपका कहाँ बना है, आपका प्रतिबिंब बन रहा है आपका अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब आपका, अगर इधर की बात करेंगे चिन्ह आपको पता है माइनस होगा, इसके लिए माइनस 1/UE हो जाएगा, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस 1/UE बराबर 1/-25, इधर आएगा -5 आ जाएगा। चलिए 25 और 5 का यहाँ लसा लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो 25 5 का लसा आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, 5 5 25, -6/25 हो जाएगा। पलट देंगे 25/6 हो जाएगा। कटाइए तो कितना आएगा आपका, तो कटाने पर आपका जो लसा आएगा यहां से 6 चौका 24, 4 दशमलव कितना बचा आपका, एक बचा ना, तो 6 1 कम 6 बचा कितना 4, फिर 6 6 5 30, 6 6 36 आ जाएगा। पूछा है लंबाई, लंबाई पूछा है तो लंबाई का फार्मूला तो FO प्लस UE। FO का मान है आपका 60, UE का मान है 4.16, जोड़ लेंगे 64.16 सेंटीमीटर आंसर है। नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चंस नंबर, आज की सेशन का 6वां क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस नंबर 6 था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। चलिए इसको मिटा देते हैं अब। चलिए ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस, 1 मिनट थोड़ा सा, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। चलिए कोई बात नहीं, फैन हो जाएगा, सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेमी तथा 4 सेमी है। यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदृश्यक व नेत्रिका की फोकस दूरी की गणना कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपवर्ती खगोलीय दूरदर्शी है स्टूडेंट्स, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अभिदृश्यक लेंस बोले तो FO का मान कितना है आपको 80 दिया हुआ है, FI का मान कितना है 4 सेंटीमीटर दे दिया है। आगे कह रहा है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता वही फार्मूला लगाएंगे, m बराबर -FO/FI। FO का मान 80, FI का मान 4 कटाएंगे आपका 20 आ जाएगा, m बराबर 20। फिर कह रहा आवर्धन क्षमता था अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच की दूरी बोला जाए तो लंबाई, यही ना। तो लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो लंबाई का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स FO प्लस FI, FO प्लस FI। FO का मान 80, इसका मान 4 आ जाएगा 84 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए आगे हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की मिटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर, अभिदृश्यक की फोकस दूरी FO बराबर 1 मीटर है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है। यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, आवर्धन क्षमता 20, m बराबर 20 कह दिया है आपका। कह रहा है कि उपनेत्र की फोकस दूरी, उपनेत्र मतलब नेत्रिका की फोकस दूरी FI पूछ रहा है। इसके आगे कह रहा है श्रांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई निकालिए। श्रांत नेत्र मतलब जब हम लोग अपने नॉर्मल आंखों से देखते हैं
तो श्रांत नेत्र के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है स्टूडेंट्स वह अनंत पर बनता है, इसलिए हम लोग अनंत वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखिए यम बराबर अनंत के लिए या श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए, श्रांत नेत्र के लिए बच्चा होता क्या है, यम बराबर फार्मूला होता है माइनस एफ ओ अपॉन एफ आई। वैसे भी आपको पता है यम का मान तो हमेशा माइनस में ही लेते तो माइनस 20 कर लेंगे। एफ ओ का मान है आपका 1 है, एफ आई का मान नहीं पता, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहां से कैलकुलेशन करेंगे, एफ आई बराबर 1/20 आ जाएगा। या आपको अगर सेंटीमीटर में करना सेंटीमीटर कन्वर्जन करेंगे, इसको चलिए सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, ये आपका 100 हो जाएगा ना, 100 सेंटीमीटर। एफ आई का मान रख देते हैं यहाँ पे, क्या एफ ओ का मान 100 रखते हैं तो 100 एफ आई आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर। अब लंबाई भी बोला है तो लंबाई होती है स्टूडेंट्स एफ ओ प्लस एफ आई। एफ ओ का मान कितना आपका 100, एफ आई का मान कितना है 5, 105 सेंटीमीटर, 105 सेंटीमीटर नोट करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 था। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की अब हम बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर है। दूरदर्शी है, दूरदर्शी के अभिदृश्य का फोकस 1 मीटर है। 1 मीटर बोला जाए तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर है। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लेंसों के बीच की दूरी 1.05 मीटर है। नेत्रिका की फोकस दूरी तथा आवर्धन क्षमता की गणना कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लंबाई आपका दे दिया है, कितना दिया है आपका 1.05 मीटर, 100 का गुणा करेंगे 105 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला होता है आपका एफ ओ प्लस यूई, एफ ओ प्लस यूई होता है। चलिए मान रखते हैं एफ ओ का मान कितना आपका, देखिए 105 बराबर 100 प्लस यूई का मान पता कर लेते हैं, तो यूई बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसका निकालना, नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका क्वेश्चन में बोला गया नेत्रिका की फोकस दूरी, नेत्रिका की फोकस दूरी पूछा जाए तो एफ आई पूछ रहा है पहला पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में बोला है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, आवर्धन क्षमता यम भी पूछा है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो चलिए सबसे पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो हम लोग एफ आई निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ आई कैसे निकलेगा, एफ आई निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1/एफ बराबर 1/VE माइनस 1/UE। ठीक है, तो 1/VE प्रतिबिंब बन रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, 1/ माइनस का 25 होगा, 1/UE, UE का मान कितना है आपका 5 है तो इधर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 5 आ जाएगा, लौसा लेंगे 25 आ जाएगा, 25 से कम 25, 5 5 25, 4 में 25, 1/एफ आई आया, एफ आई पलट देंगे, एफ आई बराबर 25/4 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लीजिए 4 छक्का 24, 4 दूना 8, 4 5 20, आंसर आ गया पहला वाला। इसके बाद कर रहे हैं आवर्धन क्षमता निकालिए। आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है यम बराबर माइनस एफ ओ अपॉन एफ आई, कोष्टक में 1 प्लस एफ आई अपॉन डी। देखिए एफ ओ का मान 100, एफ आई का मान 25/4, 1 प्लस एफ आई का मान आपका फिर कितना, एफ आई का मान वही है 25/4 और डी का मतलब 25, तो 4 ऊपर जाएगा माइनस 100 गुणे 4/25। यहाँ देखिए 1 प्लस यहाँ से कितना 25, हाँ नीचे जाएगा ना, नीचे जाएगा 25/4 गुणे 25, 25 से 25 कटा, 25 चौको 100 हुआ, 4 चौको 16 गुणे यहाँ से कितना आएगा आपका, कट गया ना, 25 से 25 कटा, 4 एकम 4, 5/4, 4 चौको 16, 5 चौको -20, आंसर है।
-20 आ जाएगा स्टूडेंट्स, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 था। चलिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की बात कर रहे थे। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। देखिए ध्यान से कह रहा है कि यह अभिदृश्यक लेंस है, इससे जो प्रतिबिंब बनता है 0.75 मीटर पीछे बनता है। तो जो प्रतिबिंब बनता है यह बनता कहाँ पर है? फोकस पर या फो पर बनता है। तो यह फो जब यह है कैपिटल एफ हो तो यह स्मॉल एफ हो जाएगा। तो 0.75 मीटर, सेंटीमीटर मत लेंगे तो 75 का सेंटीमीटर आ जाएगा, 75 का सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद कर रहा है दोनों के बीच की लंबाई। लंबाई आपका दे दिया है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में एफ ओ प्लस यूई, एफ ओ प्लस यूई। ये इसका मान कितना दिया है आपका स्टूडेंट्स? 0.80 मीटर। चलिए एफ ओ का मान कितना है? 75 सेंटीमीटर में यूई, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे 80 आ जाएगा। यूई बराबर आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। पहले आवर्धन क्षमता पूछा तो आवर्धन क्षमता हम लोग निकालते हैं। तो पहले आवर्धन क्षमता होती है एफ ओ अपान यूई। एफ ओ का मान है 75, यूई का मान है 5, कटाएंगे क्या आपका आ जाएगा 15। कितना आएगा? 15 आ जाएगा। फिर इसके बाद बोला आवर्धन क्षमता कहती है, आवर्धन क्षमता निकल गई। श्रांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितना पीछे खिसकाना होगा तब आवर्धन क्षमता। अच्छा पहले स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तब आवर्धन क्षमता कितना, पहले उसको हम लोग निकालते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सबसे पहले हल करते हैं। तो अगर हल किया जाए यहाँ से सबसे पहले देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में आवर्धन क्षमता, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में आवर्धन क्षमता अगर हम निकालना चाहें तो यम बराबर फार्मूला लगाइए। फार्मूला लगाएंगे हम लोग यहाँ से। यम बराबर होता है आपका माइनस एफ ओ अपान एफ आई, कोष्टक में 1 प्लस एफ आई अपान डी। लेकिन एफ ओ पता है, एफ आई नहीं पता, एफ आई निकालना पड़ेगा ना। तो 1/एफ आई बराबर 1/VE माइनस 1 में यूई। 1/VE, 1/VE का मान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस 25, 1/यूई प्लस 1 आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5। लौसा लेंगे 25, 1 प्लस 5 तो पलट देंगे एफ आई बराबर 25/4 आ जाएगा। 25/4 आ गया। अब आवर्धन क्षमता निकालते हैं हम लोग। आवर्धन क्षमता यम बराबर माइनस एफ ओ अपान एफ आई, कोष्टक में 1 प्लस एफ आई अपान डी हो जाएगा। एफ आई अपान डी हो जाएगा। एंड डायरेक्ट लंबाई निकाल लें। चलिए निकाल, चलिए इतना ही रन दीजिए। अब यहां से हम लोग लंबाई निकालते हैं। आवर्धन क्षमता तो पूछा नहीं, लंबाई निकालिए तो कितना खिसकाना पड़ेगा ये पूछा ना। तो लंबाई होती है एफ ओ प्लस यूई। एफ ओ का मान है आपका कितना? एफ ओ का मान 75, यूई का मान कितना है आपका? यूई का मान है आपका आया हुआ है 5, 75 5 80 सेंटीमीटर। मतलब जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो लंबाई 80 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोल रहा है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है, अनंत पर बनाएंगे तो अनंत पर बनाने के लिए लंबाई आपको चाहिए एफ ओ प्लस एफ आई। एफ ओ का मान 75, एफ आई का मान भाग दीजिए 4 छक्का 24, 4 छक्का 24 कितना आएगा? 6.25। तो 6.25 जोड़िए तो इसको 75 5 80 81.25। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता आवर्धन क्षमता इतना होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो लंबाई इतना है। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा तो आपका लंबाई यह होनी चाहिए। तो कितना खिसकाना पड़ेगा अनंत पर बनाने के लिए?
तो घटाएंगे डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बराबर 81.25 माइनस 80, आंसर आएगा 1.25 सेंटीमीटर। अभी इसमें आवर्धन क्षमता भी पूछा है, तो आवर्धन क्षमता पूछा है अनंत के लिए, तो आपका लगाएंगे यहां से। चलिए, तो यम बराबर माइनस यफओ अपान यफई होता है। यफओ का मान कितना है आपका, यफओ का मान 75 है, यफई का मान 25/4 है, तो 75 गुणे 4/25, 25 तिया 75, 4 तिया 12 आपका आ जाएगा आंसर। देखिए, सबसे पहले हमने क्या निकाला है, आवर्धन क्षमता पूछा था, आवर्धन क्षमता निकाल लिया। फिर इसके बाद हमने यफई का मान निकाल लिया, यफई का मान निकाल के अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के दिशा में लंबाई निकाल लिया। जब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो लंबाई इतना होना चाहिए सूक्ष्मदर्शी की, तो पहले 80 है, इतना होनी चाहिए, कितना खिसकाना पड़ेगा, इतना खिसकाना पड़ेगा, घटा देंगे। इसके बाद आवर्धन क्षमता पूछा, यह निकल गया है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, इसके आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपका कि एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता यम बराबर है आपका 15, आवर्धन क्षमता 15 है। कह रहा है कि तथा अभिदृश्यक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 है। यदि दोनों लेंसों उत्तर हो तो उनकी अलग अलग फोकस दूरी जाती है। अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी मतलब यफओ प्लस यफई, यफओ प्लस यफई कितना है आपका, तो यफओ प्लस यफई का मान दिया हुआ है 80, 80 दिया है। तो पूछ रहा है कि यफओ का मान और यफई का मान दोनों की वैल्यू निकालना है। चलिए, तो यम बराबर आपने पढ़ा क्या है, यम बराबर आपने पढ़ा माइनस यफओ अपान यफई। यम का मान वैसे भी माइनस में होता है, माइनस यफओ अपान यफई, माइनस से माइनस कटेगा, यफओ बराबर 15 यफई होगा। इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से जब बात करेंगे तो यफओ का मान है 15 यफई प्लस यफई बराबर 80, यह हो जाएगा 16 यफई बराबर 80, यफई का मान 16 25 80 5 सेंटीमीटर। जब यफई का मान रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखने पर जब रखेंगे तो यफओ प्लस यफई का मान 5 बराबर 80, पक्षांतर करेंगे स्टूडेंट तो 75 सेंटीमीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, और ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए।